राजकुमारी ने ऐसी शर्त इसलिए रखी है क्योंकि इसके पीछे कुछ राज है। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो जानबूझ करके शेर के पिंजरे में कूद जाऊंगा। कुंदन और अनुज भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्हें राजकुमारी ठीक से दिखाई तक नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगती है, कुंदन को राजकुमारी मैना दिखाई देती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि कुंदन उन्हें देखते ही मोहित हो जाता है। लेकिन अनुज उसका हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला जाता है। अब सभा में कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे। देखा अपने पिताजी, आधे से ज्यादा लोग तो मेरी शर्त सुनते ही भाग गए, और अब ये जो बचे हैं ये शेर को देखकर भाग जाएंगे। बेटी, तुमने रखी भी तो ऐसी ही शर्त है। लगता है तुम्हें विवाह करना ही नहीं है। लेकिन चलो, हम इन्हें शेर के पिंजरे के पास ले चलते हैं। क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। ये नामुमकिन है पिताजी, ऐसा कोई वीर आज तक इस धरती पर जन्मा ही नहीं है। जो लोग बचे थे उन्हें लेकर सैनिक महल के बगीचे में ले आते हैं। वहीं पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक शेर कैद था। इतना बड़ा शेर देखकर कुछ लोगों की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है, मगर कुंदन की नजर तो राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। मेरे पास अब खोने को है ही क्या। वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब बीती, कौन ही मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मैं एक बार ये शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्या पता मेरा भाग्य सचमुच में चमक जाए। जैसे ही लोगों के सामने शेर आता है, जो बचे कुचे राजकुमार और गांव वाले भी थे वो भी भाग जाते हैं। अब सिर्फ कुंदन ही अकेला बच गया था। कुंदन को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर राजकुमारी जी चौंक जाती हैं। अरे तुम गए नहीं? लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं है। नहीं राजकुमारी जी, मुझे इस शेर से एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रही जीवन की बात, तो मेरे जीवन में वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे जीने की बहुत चाहत हो। क्या वाकई में? ठीक है, फिर जाओ उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी तकदीर को। कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरा खोल देते हैं और कुंदन अंदर चला जाता है। अंदर शेर गुस्से में कुंदन को देखकर दहाड़ रहा था। कुंदन पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं खोता। शायद राजकुमारी की वो शर्त पूरी करने के लिए मुझे इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसे शांत कराकर भी तो घुटने के बल ला सकता हूँ। तभी कुंदन देखता है कि शेर के पैरों में तो चोट लगी हुई थी और वहाँ से खून भी बह रहा था, इसलिए शेर और ज्यादा गुस्से में था। ये देखकर कुंदन सब कुछ समझ जाता है। चोट? मगर अभी तक तो किसी ने शेर से लड़ाई भी नहीं की है। इसका मतलब ये कोई पालतू शेर नहीं है, बल्कि जंगली शेर है। इसे पकड़कर हाल में ही यहाँ लाया गया है। मुझे इसे शांत कर देना चाहिए। तभी शेर गुस्से में कुंदन के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन कुंदन वहाँ से हट जाता है और शेर को ऊपर से दबोच लेता है। इसके बाद कुंदन शेर को सहलाने लगता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। शेर कुंदन को अपने ऊपर से गिरा देता है और फिर से उस पर झपट्टा मार देता है, लेकिन इस बार भी कुंदन शेर की पकड़ से बच जाता है और वो शेर को पीछे से पकड़कर सहलाने लगता है। कुंदन के ऐसा करने से शेर वाकई में शांत होने लगता है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास वापस ले जाऊंगा।
उसी जंगल में जहाँ तुम रहते थे। बस तुम एक बार शांत होकर मेरी बात को समझो। कुंदन की ये बात सुनकर शेर सचमुच शांत हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे मानो वो कुंदन की बात समझ गया हो और उसे भी अपने घर वापस जाना हो। कुंदन अपने कुर्ते का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ता है और उसे शेर की चोट पर लगा देता है। ये नजारा देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों ही हैरान थे। बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त वाकई में पूरी कर दी। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि वो सिर्फ हिम्मत वाला और बुद्धिमान ही नहीं है, बल्कि ये मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। सिपाहियों, उसे पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मरहम पट्टी करके उसे उसके जंगल वापस छोड़ दो। सिपाही ऐसा ही करते हैं। जैसे ही कुंदन को निकालकर राजकुमारी के पास लाते हैं, कुंदन राजकुमारी से एक सवाल करता है। राजकुमारी जी, ये शेर पालतू नहीं था, बल्कि जंगली था और इसे पहले से चोट लगी हुई थी। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि ये पालतू है और आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैं शिकार के लिए जंगल गई थी। वहाँ मैंने देखा कि ये शेर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मैं इसकी देखरेख के लिए इसे महल में ले आई, लेकिन ये अपने परिवार से दूर होने की वजह से बहुत गुस्से में था। उसी वक्त मेरे पिताजी मुझसे विवाह करने की जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी शांत हो जाए और मुझे विवाह भी ना करना पड़े। मुझे लगा था कि कोई भी मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, मगर आपने तो ये कमाल कर दिखाया। सही कहा राजकुमारी ने। अब उसका विवाह हम धूमधाम से आपसे कराएंगे। आप ही हमारे राज्य के नए महाराज हैं। ये सुनकर कुंदन बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वो कुछ सोच विचार करके राजकुमारी से कहता है। लेकिन राजकुमारी, आप इस शर्त से बंधित नहीं हैं। अगर आपको मुझ जैसे गरीब से विवाह नहीं करना है, तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। कुंदन की ये बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने पति में जो खूबियाँ चाहिए थी, वो सब आप में है, इसलिए मैं आपसे खुद विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी मैना का विवाह धूमधाम से कुंदन से हो जाता है। ये खबर सुनकर कुंदन का पुराना मालिक धम्मू सेठ का तो सिर ही चकरा जाता है और कुंदन के हीरालाल चाचा तो बड़े खुश होते हैं। कुंदन राज्य का नया राजकुमार बन जाता है और राजकुमारी के साथ मिलकर राज्य चलाने लगता है। उसे साधु की बात याद आती है और उसे सचमुच लगने लगता है कि वो बहुत तकदीर वाला है।